Hello everyone. So, okay, let's start. Hello everyone. सेमेस्टर 5 ठीक है ना, और आप लोग का कल एग्ज़ाम है 31 जनवरी 24 को आप अपना ऑडिट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, राइट? और आप वरी हैं अबाउट दी सिलेबस कंप्लीशन। सो गाइज, आज मैं आपको 20 मार्क्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। ये दो चैप्टर ऐसे हैं, अगर आपने इसको 30 मिनट्स भी दे दिया ना, तो ये आपके 20 मार्क्स स्कोर करने में इन योर एग्जाम आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वो दो चैप्टर कौन से हैं, लिख लीजिए। ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है सर? 10 मार्क्स का। इसमें आपको तीन क्वेश्चन को टारगेट करने हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इन 10 to 15 मिनट्स, आप उसको कवर कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, आपको यहां से आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन ओपिनियन मेड बाई एन ऑडिटर। ये भी आपको मेरे वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा। ये भी कल के एग्जाम में 10 मार्क्स का आपका आउटकम है। एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 वुड बी व्हाट आर द डिफरेंट और कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। आप देख लेना, कल ये तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है? तो मेरे वीडियो में अच्छे से आई हैव एक्सप्लेन दिस 3 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, जो कि 10 मार्क्स का चैप्टर है, और इस 10 मार्क्स का चैप्टर काफी इजीली से 10 से 15 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। नाउ सेकंड चैप्टर जो मैं बात कर रहा था वो है अदर थ्रस्ट एरियाज। ये ऐसा एक चैप्टर आपके सेमेस्टर 5 में है, मतलब तो ये चैप्टर क्या है, अदर थ्रस्ट एरिया। इसके अंदर भी काफी अच्छा कवरेज है। मात्र आप 30 मिनट्स के अंदर इन 30 मिनट्स आप आराम से इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। 10 नंबर उसका और 10 नंबर इसका, तो आपके आराम से 20 मार्क्स हो जाएंगे। सर, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं? इसमें स्ट्रेट अवे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो मैं सिर्फ टॉपिक लिख दे रहा हूं, मेरे नोट्स में भी है, ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नोट्स मिल जाएगा। कॉस्ट ऑडिट के बाद आप जरूर से कवर करेंगे सोशल ऑडिट। इसके भी सेम क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई बताओ कि कॉस्ट ऑडिट क्या, सॉरी सोशल ऑडिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ये भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इन्वायरमेंट ऑडिट। तो मैंने काफी अच्छे से ये सारे ऑडिट एक्सप्लेन कर रखे हैं। सोशल ऑडिट के बारे में बता रखा है, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बता रखा है, इन्वायरमेंट ऑडिट के बारे में बता रखा है, ठीक है? इंटरनल ऑडिट तो आप वैसे इंटरनल ऑडिट और कंट्रोल वाले चैप्टर में कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, टैक्स ऑडिट। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, प्रोप्राइटरी ऑडिट, ठीक है? जो कि मेरा अराउंड 30 मिनट्स का लेक्चर होगा, वो आप कवर कर ले। तो कुल मिलाकर के 42, और याद करने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है, केवल समझ के चला जाना ऑडिटिंग के ये दो चैप्टर्स, और आपके 20 मार्क्स का कवरेज आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना? चलो वीडियो एंजॉय करते हैं, ठीक है? और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना, कि उन्हें भी 20 मार्क्स, उनका भी 20 मार्क्स कवर हो जाए। थैंक यू ऑल। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद इट, ठीक है ना? आज हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं फॉर बीकॉम सेमेस्टर 5 ऑडिट, जहां पे आपको आपके एग्जाम में 20 नंबर का कवरेज मैं आज आपको देने जा रहा हूं, 20 मार्क्स ऑफ कवरेज। ये देखिए, ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट बोल करके एक चैप्टर है, और साथ ही साथ अदर थ्रस्ट एरियाज। ये दो चैप्टर विल टेक अराउंड 30 to 45 मिनट्स ऑफ डिस्कशन, जहां पे यू विल स्कोर 20 मार्क्स। सिर्फ 30 से 40 मिनट आप मेरे को ध्यान से सुनिएगा, और मैं कवर कराने जा रहा हूं आपके एग्जाम्स में आने वाले वो 20 इंपॉर्टेंट मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट मेरा नोट्स निकाल लीजिए। ये रहा, यहां पे देखिए, बहुत ही कम टाइम लगेगा। सबसे पहले जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। अब रिपोर्ट क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, जब आप क्लास 12 या सेमेस्टर्स का एग्जाम देते हैं ना, तो आपका रिपोर्ट आउट होता है। जैसे जब आप सेमेस्टर 5 का एग्जाम दोगे ना, तो सेमेस्टर 5 के एग्जाम के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को आप क्या बोलते हो, रिपोर्ट। ठीक उसी तरीके से ऑडिटर्स भी अपना रिपोर्ट देता है। फिर जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, या फिर जब आपने क्लास 12 कंप्लीट कर लिया, तब आपको एट द एंड क्लास 12 पास सर्टिफिकेट मिल जाता है, या फिर ग्रेजुएशन के पास सर्टिफिकेट मिल जाते हैं कि आपके फलाने इतने मार्क्स आए और इतना डिवीजन से आपने पास किया।
ठीक इसी तरीके से आज अपन बात करने जा रहे हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैटेगरी ए टॉपिक मार्क करो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, अ रिपोर्ट में बी डिफाइंड एज अ मीडियम थ्रू विच एन ओपिनियन में बी एक्सप्रेस। और ओपिनियन कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। ऑडिटर्स ओपिनियन कितने तरीके के होते हैं, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। टू गिव अ क्लियर एंड समराइज्ड इंफॉर्मेशन, एकदम क्लियर होगा और समराइज होगा। आप बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में रिपोर्ट में नहीं लिखते, आप डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिखते। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो केवल मार्क्स वगैरह आपको दिखाए जाते हैं, या जब इंटरनेट पे रिजल्ट आता है तो केवल लिखा जाता है सेमेस्टर क्लियर और सेमेस्टर नॉट क्लियर और पार्टली क्वालिफाइड। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही समराइज्ड वे में इंफॉर्मेशन आपको रिपोर्ट के अंदर में मिलता है बेस्ड ऑन कलेक्टेड फैक्ट्स, जो भी आपने गैदर किया है ड्यूरिंग एन ऑडिट। अ रिपोर्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी ऑडिट कंटेनिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट होता है containing a statement of facts. It is an important document in which auditor gives his unbiased opinion. क्योंकि आपको पता ही है ऑडिटर इज एन ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो आपको जो भी रिपोर्ट बनाना है वो अनबायस्ड होकर के बनाना है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट क्लाइंट। उस क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने अनबायस्ड ओपिनियन या अनबायस्ड रिपोर्ट बना करके देना है। अब अपने बात करने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑडिट सर्टिफिकेट। अ सर्टिफिकेट मींस दैट अ पर्सन issuing or signing it vouchsafes the exactness of the statement he makes when his state is true and correct. For example, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं और वो लोन होता है कैश क्रेडिट, कौन सा लोन होता है सर, कैश क्रेडिट का लोन लेने जाते हैं, राइट। तो कैश क्रेडिट के अंदर में आप क्या दिखाते हो, अपना स्टॉक को ही मॉर्गेज कर करके आते हो। उस समय बैंक आपको बोलेगा कि जाइए अपने सीए से एक सर्टिफिकेट बना करके लेके आइए कि जो भी आपके पास स्टॉक है उसका वर्थ वैल्यू 5 करोड़ रुपया है। कितना करोड़ है, 5 करोड़ रुपए है। और आप गए अपने सीए के पास में और आपने सर्टिफिकेट बना दी। और सीए कैसे सर्टिफिकेट बनाएगा, सीए क्या करेगा, सबसे पहले वेरिफिकेशन करेगा। अगर इनकम एक्सपेंडिचर है तो फिर वो उसका वाउचिंग करेगा। वेरिफिकेशन किया, आपने को पूरी की पूरी तरीके से सेटिस्फाइड किया, जो प्रॉपर वैल्यूएशन है उसको चेक किया और चेक करने के बाद एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि इट इज ट्रू, हियरबाय इट इज हियरबाय नोटिफाइड दैट, या इट इज नोटिफाइड दैट, ठीक है ना, स्टॉक आपका इतने रुपए का वैल्यू वर्थ हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, अ सर्टिफिकेट इज अ रिटेन confirmation. ये क्या होता है, रिटेन confirmation of the exactness of the fact. It implies that the content of that statement are measurable and that he has verified the accuracy of the data. These are the important keywords. accuracy को चेक करना, measurable, आपका जो मेजरमेंट है वो एकदम एक्यूरेट बैठा हुआ है, एप्रोप्रिएट बैठा हुआ है। तो ये है ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नाउ एक डिफरेंस जो आपको प्रिपेयर करके जाना है वो क्या है, मेन ऑब्जेक्ट। द पर्सन हु मेक्स रिपोर्ट यूजुअली एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर में ऑडिटर बेसिकली अपना रिपोर्ट देता है। उसके बाद सर्टिफिकेट के अंदर में लिखा हुआ है द पर्सन हु गिव्स सर्टिफिकेट vouchsafes the correctness और exactness of the fact। कितना इजीली यहाँ पे आप अपना ओपिनियन दोगे, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ये सारे जो ओपिनियंस मैंने आपको पढ़ा रखा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन ओपिनियन मेड बाय एन ऑडिटर। तो आप रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देते, जबकि सर्टिफाइड में आप एग्जैक्टनेस और उसकी पूरी की पूरी करेक्टनेस को वेरीफाई और वाउच करके अपना सर्टिफिकेट बना करके देते हो। नेचर एंड स्कोप, द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर is the outcome of his deep thought. A certificate is usually prepared on the basis of each separate matter. मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ स्टॉक के लिए अलग से आपको सर्टिफिकेट बना के देना होगा। अगर आपने एसेट्स का वेरिफिकेशन किया है तो उसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट बना के देना होगा। हर चीज के लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेट बना के देना होगा। स्कोप के बारे में आइए क्या बोल रहे हैं लोग। द स्कोप ऑफ रिपोर्ट इज वाइड, द स्कोप इज कंपैरेटिवली रेस्ट्रिक्टेड, बिकॉज आपको हर चीज के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी बताया भी है कि अगर आप कैश क्रेडिट लोन लेने जा रहे हैं तो कैश क्रेडिट इज अ लोन जो कि दिया जाता है आपके क्या बोलते हैं उसको, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है आपके स्टॉक के ऊपर। तो बेसिकली आप अपने, या फिर मान लीजिए आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो बेसिकली बैंक क्या देखना चाह रहा होगा कि आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, समझ में आ रहा है। आप अगर मॉर्गेज कर रहे हो अपने होम को तो बेसिकली आपको सीए से क्या सर्टिफिकेट लेकर के जाना है कि जो आपका होम का वैल्यूएशन है वो उतना ही है जितना आपने दिखा रखा है। और वो कैसे करेगा, उसके करेक्टनेस को, मेजरेबलनेस को सब कुछ चेक करके आपको सर्टिफिकेट बना के देगा। टाइम लिमिट, द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर इज सबमिटेड टू द शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिट करते हो, ठीक है। और इन केस ऑफ सर्टिफिकेट देयर इज नो सच टाइम लिमिट। सर्टिफिकेट का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस आ गया, जैसे कि आपको मैंने अभी भी समझाया कि अगर आप मॉर्गेज लोन लेने जा रहे हो तो जिस चीज का मॉर्गेज रखोगे उसी चीज के बारे में आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट बना करके लेके आना अपने सीए से, राइट। गिविंग ओपिनियन और सजेशंस, he should mention in the report its opinion and may suggest for remedy of those effects. Obviously ऑडिटर अपना रिपोर्ट भी बनाएगा, साथ साथ में ये भी बता सकता है कि उसकी रेमेडी क्या है। मतलब आप ठीक करके लाओ, मैं आपको ये वाले ओपिनियन ना दे करके ये वाला ओपिनियन दे दूंगा। आपके पास ऑप्शन है, आप मेरे को सेटिस्फाई करो, ठीक है। इन सर्टिफिकेट देयर इज नो स्कोप फॉर द ऑडिशन टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन और सजेशन। यहाँ पे तो आपको सर्टिफिकेट ही बनवाना है, तो यहाँ पे ओपिनियन और सजेशंस की बात ही क्यों करते हो, ऑडिटर आपको क्या ही सजेशन दे पाएगा, राइट। उसके बाद आ रहा है लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, द ओपिनियन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड थ्रू रिपोर्ट may not be proper for this, the auditor may not be held liable. In case of certificate who certify, if it is proved wrong, he will be held liable. Absolutely, about 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी भी ऑडिटर के ऊपर लगाया जा सकता है एंड 2 साल के लिए मेंबरशिप भी जा सकती है सीए एज एन ऑडिटर के तौर पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने डिस्टिंक्शन आपको बताया है, इट मे कम डायरेक्टली फॉर 10 मार्क्स। नाउ गाइस, इसी के अंदर में आपको वो ऑडिटर्स ओपिनियन भी कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपका स्ट्रेट अवे 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस चैप्टर से मिल सकता है। आइए अदर थ्रस्ट एरियाज के बारे में जाते हैं और पढ़ते हैं, राइट। आराम से, टेक योर टाइम।
ये अपना कंपनी ऑडिट के ऊपर चैप्टर है। ये रहा अदर थ्रस्ट एरिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच में कम फॉर अगेन 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का कवरेज कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बार बीकॉम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मेंशन टाइटल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एनी फोर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज इशूड बाय द आईसीआई टिल डेट। तो मैंने चार एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ऐसे 200 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे 230 में ऑडिट एविडेंस पढ़ते हैं, 500 में और ऑडिट सैंपलिंग भी स्टडी ऐसे 530 के अंदर में। तो ये चार आप एज अ नंबर और विथ नेम के साथ याद कर लीजिएगा, कंटेंट आपके काम का नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेट इट्स एडवांटेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटेगरी ए मार्क कर लीजिएगा। वैसे भी इसमें सिर्फ 4 से 5 ही ऑडिट के बारे में बीकॉम के अंदर में पूछा जाता है, वो पांचों मैं आपको समझा दूंगा, तो ये चैप्टर फुल्ली आपके लिए फॉर 10 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएगा। राइट नाउ लिसन, क्या लिखा हुआ देखो, कॉस्ट ऑडिट मींस अ थॉरली एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एन अंडरटेकिंग बाय अ कॉस्ट ऑडिटर, ऑब्वियसली आईसीएमएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ये है किस बारे में, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो आप, उसके साथ ही आप क्या बनोगे, कॉस्ट ऑडिटर बनोगे। सर कॉस्ट ऑडिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप जितना भी सीए इंटरमीडिएट या अभी आप सेमेस्टर 5 में हैं, आपने 2 सेमेस्टर्स में कॉस्टिंग पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट। तो आपने जो भी कॉस्ट निकाला है, वेदर इट इज ट्रू और करेक्ट है या नहीं, अगर वो करेक्ट पिक्चर शो करता है तो एज एन कॉस्ट ऑडिटर से जाइए, लिखवा करके लाइए। कोका कोला इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्या उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आइटम निकाला है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स निकाला है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ये सारा चीज का चेकिंग ही कराना कॉस्ट ऑडिट के अंदर में पड़ता है। तो थॉरली एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, द सिस्टम ऑफ ऑडिट by means of which the method of computing cost of production, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहां निकलता है, कॉस्ट शीट के अंदर में। याद होगा आपको, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड के सारे खर्चे जोड़ते हैं और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे जोड़ करके हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आर वेरीफाइड इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। तो बेसिकली अंडर कॉस्ट ऑडिट एक कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट ऑडिटर, सीए कैन आल्सो बी अ कॉस्ट ऑडिटर एंड सीएमए इज आल्सो कैन आल्सो बी अ कॉस्ट ऑडिटर। ये यहां जाकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ये चेक करने वाले हैं कि इन्होंने जो भी कॉस्ट कंप्यूट किया है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वेदर इट इज ट्रू और फेयर व्यू को प्रेजेंट करता है या नहीं करता है। राइट, कॉस्ट ऑडिट हैज मेड कंपल्सरी फॉर दोज अंडरटेकिंग व्हिच आर engaged in the production of activities. The cost audit is conducted by the cost auditor. If the sufficient number of cost auditor is not available, the chartered accountant may be appointed for this purpose. I already stated that कि CMA के पास में has the right to become an auditor as a cost auditor. But say if CMAs are not sufficient at that point of time, CA can also कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है वहां पे। राइट, कैन बी एन कॉस्ट ऑडिटर। राइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या लिखा हुआ है, टू एस्टैब्लिश द एक्यूरेसी ऑफ द कॉस्टिंग डेटा, यस, to find out whether the cost accountant have been properly maintained accounting to the principle of costing employed in the industry, yes, easy point, to detect any fraud or error might have been committed intentionally, to ensure that cost accounting principles are governed by the management objectives correct, to verify the total cost of each product, टू रेंडर सजेशंस टू मैनेजमेंट फॉर इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो काफी इजी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट मैंने आपको दे रखे हैं, आप आराम से इसको कंसीडर करके जा सकते हैं। राइट, आइए एडवांटेजेस कुछ है वो पढ़ लेते हैं। पहला, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, इजी पॉइंट है। अगर आप कॉस्ट ऑडिट कराते हो तो जो भी कॉस्टिंग से रिलेटेड एरर्स एंड फ्रॉड होंगे उसको प्रिवेंट करने में आपको आसानी होगी। कॉस्ट ऑडिटर आपको बता देगा कि वेदर यू आर गोइंग टू कमिट एरर एंड फ्रॉड। द कॉस्ट ऑडिट हेल्प द मैनेजमेंट टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड हैपन टू ऑकर इन प्रोडक्शन, देयरबाय हेल्पिंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेंटेनिंग द कॉस्ट अकाउंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग। आपको पता है जैसे आप अकाउंटिंग बनाते हो एएस या इंड एएस को फॉलो करके, जैसे आप ऑडिटिंग करते हो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करके, उसी तरीके से जब आप कॉस्टिंग करते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके करते हो आप। राइट, वो सीएमए इंटरमीडिएट में आप पढ़ोगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सीएमए फाइनल में भी पढ़ोगे कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे सीएमए फाइनल में तो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट बोल करके एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर में। राइट, मेंटेनिंग द कॉस्ट, इफ इट इंश्योर्स द कॉस्ट अकाउंटेंट हैव बीन मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग हैव बीन मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री कंसर्न, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, कॉस्ट ऑडिट हेल्प्स द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द फैक्ट्री टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट। ऑब्वियसली अगर कोई कोका कोला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद कैंपा कोला, राइट, बिकॉज़ दोनों की इंडस्ट्री साइज तो सेम है। राइट ना, नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस मोर एक्यूरेटली। देखिए अगर आप कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं तो जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आता है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि मैं बोलता हूं ना ही रॉ मटेरियल है और ना ही फिनिश गुड्स है, उसका भी वैल्यूएशन आप करेक्टली कर पाओगे। द कॉस्ट ऑडिट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक एंड डब्ल्यूआईपी एट द क्लोज ऑफ द ईयर इन मोर एडुकेट मैनर, शोइंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, वो एफिशिएंट है या नहीं। कॉस्ट ऑडिट करने का एक एडवांटेज ये भी है कि आप मैनेजरियल एफिशिएंट है या नहीं वो भी पता कर लेते हो। द कॉस्ट ऑडिट इनेबल्स द शेयरहोल्डर टू डिटरमाइन वेदर दे आर गेटिंग अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव, जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा चीज डाल रखा है यहाँ पे, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। द रेलेवेंट प्रोविजन और द कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑडिट, कंपनीज एक्ट कॉस्ट ऑडिट के बारे में क्या बोलता है। इट इज क्वाइट जस्टिफाइड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू एनी टाइप ऑफ बिजनेस एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ऑब्वियसली कॉस्टिंग की जरूरत कहां पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन होता है, आईवीआरसीएल का आपने नाम सुना होगा, आपने
L&T का नाम सुना हुआ है, दे ऑल आर दी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इनको भी कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, यस, सर्विस कॉस्टिंग का आपने नाम सुना होगा, जहां पे हम लोग एयरपोर्ट, जहां पे हम लोग रोडवेज, जहां पे हम लोग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, राइट, एटसेट्रा, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट ऑडिट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट ऑफ द कंपनी शैल बी कंडक्टेड इन मैनर स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर, जैसे कंपनीज एक्ट बताएगा वैसे ही आपको कॉस्ट ऑडिट करना है। बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फाउंड डिफरेंट लॉज एज रिगार्ड्स प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, राइट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वेरियस प्रोविजन, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मेंटेनिंग सेपरेट कॉस्ट अकाउंट फॉर सम डिफरेंट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज सच एज फैन इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, गुड्स इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड साइकिल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो इनके लिए अलग अलग आपको डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग फॉलो करना पड़ता है। तो एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जरूर से आप कंसीडर कर लेना। नेक्स्ट आता है फॉर मी इट इज अ कैटेगरी बी टॉपिक, तो इसको पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, बिकॉज अदर थ्रस्ट एरियाज में केवल 5 से 6 ही ऑडिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में आपको जानना है, जिसमें आपने कॉस्ट ऑडिट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज इट इज अ कैटेगरी ए टॉपिक, राइट। क्या लिखा है देखिए, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट, डिस्कस इट्स एडवांटेज। मैनेजमेंट ऑडिट मींस इंडिपेंडेंट अप्रेजल एंड रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स एज टू वेदर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन परफॉर्म्ड एज पर द रूल्स एंड पॉलिसीज सेट एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो भी आपके मैनेजमेंट के अंदर है, आप ये भी बोल सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, जो उन्होंने रूल्स एंड एवरीथिंग फ्रेम किया है विद रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्या वो एप्रोप्रिएटली फॉलोड अप हो रहे हैं बाय द एम्प्लॉइज और नॉट, ठीक है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी बाय कीपिंग वॉच ऑन ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंसर्न टू सर्च आउट द ड्रॉबैक्स एंड वीकनेस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट टू इट टू रिमूव देम, इट हेल्प्स देम द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। आप हमेशा बोलते हो कि सर क्या अंदर के पढ़ने, मैं तो हमेशा बोलता हूं अंदर के पढ़ो, बट आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो विद द पॉइंट जो मैंने आपको लिखा रखे हैं, बिकॉज आपके पास जितना अच्छा अच्छा पॉइंट्स होगा उतने चांसेस है ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। सिर्फ पॉइंट्स में आप लॉजिकल चीजें लिखो ना 2 लाइन के, और वो तभी लिख पाओगे जब आपने उस पॉइंट के अंदर भी कुछ समझा होगा। सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, राइट। नेक्स्ट, रेंडरिंग प्रॉपर एडवाइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज, इट कैन असिस्ट मैनेजमेंट ऑफ वेरियस लेवल बाय रेंडरिंग प्रॉपर एडवाइस। आप मैनेजमेंट ऑडिट करवाने से मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली एडवाइस कर सकते हो कि कहां पे वो लोग गलती कर रहे हैं और कहां पे वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं और कहां पे उस मिस्टेक को ओवरकम या इंप्रूव करने का चांसेस है, राइट। नेक्स्ट सर, रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज, जो भी आपने पॉलिसी बनाया उसको रिव्यू करिए विद द इफेक्ट दैट क्या उससे मैनेजमेंट को फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं करोगे रिव्यू, जैसे आप पढ़ते हो ना, तो टाइम टू टाइम अपने आप को रिव्यू करो कि जो आपकी पढ़ाई चल रही है वो प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं चल रही है। कैसे रिव्यू करोगे, एक टेस्ट कंडक्ट करके, राइट, मॉक टेस्ट वगैरह दे करके, राइट, ठीक है ना। द मैनेजमेंट ऑथोरिटी हैज सेट अप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एज रिगार्ड मैनेजमेंट एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑडिट रिव्यूज द यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, giving advice regarding efficient management. Management audit may evaluate and suggest the ways and means of activity. Simple है। Advantages, evaluation of work performance, yes, मैनेजमेंट ऑडिट करने से इवैल्यूएट कर सकते हो कि किनका वर्क कैसा चल रहा है। बाय मींस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट वर्क्स एंगेज्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी इवैल्यूएटेड। प्रॉपर स्टेप्स मे बी टेकन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज, राइट। Next, taking proper steps. If the firm does not run properly, then it would not be possible for the management audit to find out the reason for it. If drawbacks are located, adequate steps may possibly be taken for rectification. Before granting a loan to the firm, if the system of management audit prevails in the firm, it will be possible for the firm to get loans from the different agencies. Very simple points मैंने आपको advantage के भी लिखा रखे हैं। Disadvantage, decrease in workers' enthusiasm. With the help of management audit, part performance of the employees are evaluated and any little deviation occurs, adverse criticisms are made. Some of the times employees are not got motivated because अगर आपके ऊपर हर बार कोई ना कोई मतलब शासन करता रहेगा, रूल करता रहेगा, तो आप भी इरिटेट होते रहोगे, राइट। आपका अपना वे ऑफ तरीका हो सकता है काम करने का, हो सकता है कि 10 घंटे का काम आप 3 घंटे में करते हो, पर आपको वो 10 घंटे में दिखाना होता है। जब आप ऑफिस वगैरह में काम करने जाते हो तो शायद आपके साथ में ऐसा ही होता होगा। तो बेसिकली अगर मैनेजमेंट आपके ऊपर बार-बार आके शाउटिंग करेगा या बार-बार आपको डायरेक्शन देगा, तो आप परेशान फील करोगे, आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, आपका वर्क एंथुसियाज्म विल गेट रिड्यूस्ड, राइट। कॉस्टली सिस्टम, द ऑडिट सिस्टम अपीयर्स टू बी वेरी कॉस्टली। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट कराओ, कॉस्ट ऑडिट कराओ, आपको ऑडिटर को चार्जेस तो पे करने ही पड़ेंगे। तो आप ये डिसएडवांटेज में, कॉस्ट ऑडिट भी कॉस्टली है, कॉस्ट ऑडिट भी लेंदी है, आपको डिसएडवांटेज के पॉइंट मिलेंगे, तो वही होगा और क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एनवायरनमेंट ऑडिट, फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट। तो आप इसको कैटेगरी ए मार्क कर दीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू मार्क इट एज कैटेगरी ए, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट हमने कवर कर लिया है, मैनेजमेंट ऑडिट हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सोशल ऑडिट। आइए सोशल ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी एनवायरनमेंट ऑडिट, ठीक है। एनवायरनमेंट ऑडिट के बारे में क्या है, ये आपको पहले बताने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर में एयर पॉल्यूशन बहुत होता है ना। अब इस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया कैसे जाए, तो दिल्ली गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम लोग एक सिस्टम चालू करेंगे, ऑड इवन, मतलब एक दिन ऑड वाली गाड़ी चलेगी और एक दिन इवन वाली गाड़ी चलेगी। ये सिस्टम अप्लाई तो हो गया। वेदर दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर द दलियंस, ये कैसे पता चलेगा, बाय मेकिंग एन एनवायरमेंट ऑडिट, क्योंकि एनवायरमेंट को भी बचाना मेरा काम है। आज आप देखेंगे एनएचएआई, जो भी ब्रिजेस या जो भी हाईवेज वगैरह बनाते हैं ये लोग बोलते हैं हम लोग 100% एनवायरमेंट फ्री करके बनाएंगे, इससे एनवायरमेंट पॉल्यूटेड फील नहीं करेगा, इसके लिए हम लोग ग्रीन, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ वगैरह लगा रहे हैं हर जगह पे। ये नितिन गडकरी का एक प्रोजेक्ट होता है, मतलब वो हमेशा क्या करते हैं कि जब भी कोई हाईवे वगैरह का प्रोजेक्ट वगैरह डालते हैं, वो सारी बातों का ध्यान रखते हैं। और एयर पॉल्यूशन एक इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फैक्ट्रीज है, सब कुछ है, तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ओवरकम किया जाए, राइट। नाउ अब पढ़ते हैं एनवायरमेंट ऑडिट के अंदर में
क्या क्या लिखा हुआ है? एनवायरमेंट ऑडिट may be defined as a systematic process of obtaining and evaluate the objective of the evidence regarding the performance of an organization in response to environment statement. और इवन लगा तो दिया, आपने रिस्पॉन्स तो कर दिया एयर पॉल्यूशन को, आप बोल तो रहे हैं कि आई एम प्रिटेंडिंग, बट भाई साहब क्या सच में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है? एनवायरमेंट ऑडिट aims at the examining the possibility or negative effect of the activity of the enterprise on the environment. Environmental audit involves specialized skill, proper qualification and experience in auditing. Obviously हर कोई environment audit नहीं कर पाएगा। अब आप अभी तो खैर वैसे बहुत सारे टूल्स आ गए जहां पे आप AQI लेवल चेक कर लेते हो, हर दिन आप टीवी पे चेक कर लेते हो कि फलाने सिटीज का AQI लेवल क्या है। तो इसके लिए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल, क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? डिफरेंट एक्ट सच एज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 भी है इसके लिए, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 भी बना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैव बीन पास्ड। अब आप देखते ही हो कि गंगा रिवर है ना, वो भी पॉल्यूटेड रहता है, तो ये सारे एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, राइट? यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स को कम कर देना, फिर से वो जूट वाला आ जाएगा, हम लोग घर में एक ही बैग यूज करें, उसी को सब्जी लाने में यूज करेंगे, तो प्लास्टिक बैग्स का जो रोल प्ले है वो काफी कम हो जाएगा। प्लास्टिक बैग्स मार्केट में कभी-कभी ऐसा होता है ना भाई, प्लास्टिक बैग्स देना नहीं अलाउड है, वो 2 दिन तक ही रहता है, तो अपने को एनवायरमेंट को ही बचाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर द इंट्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। हम ऐसे इक्विपमेंट डिजाइन करेंगे, हम ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह डिजाइन करेंगे, हम ऐसे कार्स वगैरह बनाएंगे, वो बोलते हैं ना इथेनॉल यूज करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक यूज करेंगे, इससे क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा। टू इवैल्यूएट द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ मैन, मशीन्स एंड मटेरियल, टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ एनवायरमेंट रिस्क। कहां पे? क्योंकि दिल्ली का बात मैंने इसलिए किया कि दिल्ली इज बीइंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत सारा कार वगैरह, इसके रीजन है। पंजाब में बिचौलिया क्या बोलते हैं उसको, जलाया जाता है, पराली वगैरह, उसकी वजह से भी आते हैं, तो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिटी में से एक है दिल्ली, तो इसलिए आई हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली। ऐसा नहीं कि कोलकाता में एयर पॉल्यूशन नहीं है या मुंबई में एयर पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? टू चेक द कंप्लायंस ऑफ एक्जिस्टिंग एनवायरमेंटल रिलेटेड लेजिस्लेशन, राइट? गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपको एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइंस वगैरह भी इशू करती है, उसको भी टाइम टू टाइम फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऑड इवन कार और स्कूल वगैरह भी कभी-कभी बंद कर दिया जाता है ड्यू टू जब वहां पे सीवियर हो जाता है एयर पॉल्यूशन एंड ऑल, और आपने बीच में भी देखा होगा इस चीजों को। व्हाट इज सोशल ऑडिट? ना, सोशल ऑडिट क्या होता है? आप इस सेक्टर को ऐसे देखिए, आप प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, पर प्रोडक्ट से आपका मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। सोशली आप लोगों को हेल्प नहीं करना चाहते। आप जब शार्क टैंक देखते हो तो ये आपसे पूछते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका विजन क्या है? पीयूष बंसल का विजन ये था कि लेंस कार्ड बना करके हम इंडिया के जो 50% क्राउड है जिनको चश्मे की जरूरत है, उनको कम प्राइस में अच्छे चश्मे, अच्छे लेंसेज प्रोवाइड कराना। तो इसमें प्रॉफिट तो है, पर साथ ही साथ आपने सोशल अवेयरनेस की भी बात कर दी, राइट? तो सम ऑफ द टाइम क्या होता है, आप देखते हैं एफएमसीजी सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, फूड सेक्टर जिसको आप बोलते हैं, एफएसएआई का आपने नाम सुना होगा, ये बीच बीच में आकर के आपके रेस्टोरेंट में छापा मार देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को जो खाना खिला रहे हो वो 3 दिन पुराने खिला रहे हो, राइट? सो प्रॉफिट अर्निंग इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑफ कंडक्ट द बिजनेस। चलो ये बात तो बिल्कुल सही है, वरना हम लोग बिजनेस ही क्यों करेंगे सर? In order to increase the volume of profit, they do not even think whether the activities done for this purpose will be conducted to social welfare or not. It is now well known that a business is social institution and evolves out of social environment. ठीक है? The favorable environment needed for running a business is available from the society. It is conducted that profit earning may be one of the objective but not the sole objective. Profit तो कमाइए। आपने एक मूवी देखी होगी अपरिचित, उसमें आपने एक सीन देखा होगा जब रेलवे में खाना परोसने के लिए कैंटीन में खाना बनता है, कैटरिंग में, तो वहां पे एक छिपकली गिर जाती है, वो छिपकली निकाल करके बोलता क्या है कि चलो इसी खाने को खिला दो, खाना नुकसान थोड़ी करेंगे, खाना की भरपाई कौन करेगा? तो दिस कंडक्ट इज नॉट अप्रिसिएबल। अभी तो खैर इंडिया में एफएसएआई करके भी है, फूड सिक्योरिटी जो चेक करके जाते हैं, नॉट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया भी है। दस सोशल ऑडिट इज द असाइनमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल वाया इट्स रिस्पांसिबिलिटी। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में क्या लिखा है? To ensure that investment of shareholder is safe and secure and they get an adequate return on investment to see the company। आप पैसा तो उठा रहे हो मार्केट से, आप पब्लिक का पैसा लेकर के व्यापार तो कर रहे हो, क्या उन्हें टाइम पे रिटर्न देने का एबिलिटी है? टू सी द कंपनी हैज टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड टू रिड्यूस एनवायरमेंटल हजार्ड। ये भी मैंने आपको दिल्ली वाला पॉल्यूशन का एग्जांपल देकर के बताया, कैटेगरी ए मार्क किया मैंने एनवायरमेंटल ऑडिट के अंदर में, राइट? टू सी द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज ड्यूली प्रोटेक्टेड, टू सी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज गुड। आप एम्प्लॉय को ऐसे मशीन मत दे दीजिए कि एम्प्लॉय काम करते करते अपना हाथ ही गवा दे। टू इंश्योर दैट द कंपनी इज नॉट अडॉप्टिंग एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहा है जिससे आगे चल के शेयर होल्डर्स को भी नुकसान हो, कंपनी को भी नुकसान हो और उनसे जुड़े हुए सारे एम्प्लॉइज को नुकसान हो। एवरीथिंग हैज टू बी चेक अंडर सोशल ऑडिट, राइट? नेक्स्ट, sir, what do you mean by the word EDP audit? Electronic data processing is a term which is used to denote the introduction of electronic digital computers. Sir, some of the time क्या होता है, हमारा सारा डेटा जो होता है वो कंप्यूटराइज डेटा होता है, तो हमें सम ऑफ द टाइम वो सारा ऑडिट हमें कंप्यूटराइज वे में करना पड़ता है। हमें डेटा ही कंप्यूटराइज मिलेगा तो वी हैव टू मेक एन ऑडिट, वी हैव टू कंडक्ट एन ऑडिट अकॉर्डिंगली।
क्या लिखा है? मशीन विद अ व्यू टू कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द बेटर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस activities. The following are the basic features of EDP system. The system has a high speed. It can be operated automatically. It consists of large quantity of information. The whole performance is quite adequate. तो guys यहाँ पर आ करके आपका जो ये लेक्चर है अराउंड, मैंने आपको पहले ही बोला था 30 to 45 मिनट्स ही आपके लूंगा, और मुझे पता भी नहीं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने 30 to 45 मिनट्स ही पढ़ाया होगा, इन विच आई हैव कवर्ड अराउंड 20 मार्क्स, नॉट अराउंड, एग्जैक्टली 20 मार्क्स का सिलेबस जो आपके एग्जाम में आने वाला सेमेस्टर 5 31st ऑफ जनवरी को, दैट आई हैव कवर्ड। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा और आप जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे, ठीक है। और इसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकाल लीजिएगा सो दैट आपको इसको याद करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। गाइस एक चीज और बता दूं जाते जाते, टैक्स ऑडिट के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, वो भी इसी के अंदर में कंसीडर कर लीजिएगा, जरूर से कर लीजिएगा, राइट। और मुझे लगता है इससे आपका काम बन जाएगा। थैंक यू ऑल।